कोई पैनिक की इस तरह की ज़रूरत नहीं है। सरकार के पास, शासन के पास पूरी व्यवस्था है या और सपोर्टिव चीज़ें हैं, वो आप लेते रहें। डेली एक्सरसाइज करें जब तक कि अब कोई सिम्टम नज़र नहीं आता है। वो भी दोबारा कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। देखिए, वेरिएंट अलग है तो अब ये नहीं कह सकते आपको एक बार जुकाम हो गया दोबारा नहीं होगा। एक बार फिर से कोरोना वायरस ने दस्तक दे दिया है और चीन, जापान समेत अलग अलग देशों से बड़ी संख्या में इसके केसेस सामने आ रहे हैं। हिंदुस्तान में भी भारत सरकार ने जो है अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक भी किया है। तो अब ये जो कोविड का नया वेरिएंट आया है, ये कितना ज़्यादा खतरनाक है और किस तरीके से सावधानी इसमें बरतनी है, ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल के निदेशक डॉक्टर आनंद ओझा जी हैं। सर, कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है, तेज़ी से सर विदेशों से केसेस सामने आ रहे हैं। सर, ये जो नया वेरिएंट आया है जिसको BF.7 कुछ कहा जा रहा है, सर किस तरीके का है ये? देखिए, इसकी नेचर के बारे में कोई बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन अभी नहीं आया है। जहाँ जिन कंट्रीज़ में है वो लोग उसके बारे में ज़्यादा कमेंट्स दे रहे हैं और न्यूज़ के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये खबरें यहाँ तक आ रही हैं। तो और अभी हमारे हॉस्पिटल में इस तरह का कोई केस भी नहीं है और ना ही अभी कहीं और आसपास में इस तरह के वेरिएंट की सूचना मिल रही है। लेकिन फिर भी सबसे कहना है मेरा कि जैसे हम लोग पहले बचाव कर चुके हैं अपना, इस बीमारी से अच्छी तरह लड़ना जानते हैं। बचाव करना और अपने आप को क्वारंटीन करना, वैक्सीनेटेड हम लोग काफ़ी मात्रा में हो चुके हैं। हार्ड इम्यूनिटी हमारे पास पहले से है। ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सबको पहले से वैक्सीनेट कर रखा है। भारी संख्या में हिंदुस्तान में लोग वैक्सीनेटेड हैं। तो कोई पैनिक की इस तरह की ज़रूरत नहीं है। सरकार के पास, शासन के पास पूरी व्यवस्था है कि अगर कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं तो मरीजों को भर्ती करने की व्यवस्था है। ऑक्सीजन प्लांट पर्याप्त मात्रा में हर जनपद में लगे हुए हैं या हर यूनिट पे लगे हुए हैं और जो उसका उपचार है वो बेसिकली ये है कि जितना आप अपने आप को बचा ले जाएंगे तो उतना ही आप परिवार का कल्याण करेंगे, अपने समाज का कल्याण करेंगे। हाँ, सर हम चाहेंगे कि इसके लिए एक बार जो बचाव थे या जो आपकी तरफ से सुझाव है, जैसे डाइट क्या लें, किस तरीके से बचे, एक बार फिर से रिपीट कर दें आप ताकि हमारे दर्शकों को एक बार रिमाइंड हो जाए। देखिए, बेसिकली ये वायरल डिसीज़ेज जितनी भी होती हैं वो आपके इन्फेक्ट करना तो अलग की चीज़ है, वो आपकी इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। तो इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए आप अच्छी डाइट लें और जैसे विटामिन सी है या और सपोर्टिव चीज़ें हैं वो आप लेते रहें और डेली एक्सरसाइज करें जब तक कि अब कोई सिम्टम नज़र नहीं आता है। वॉक इन पे रहें, एक्टिव लाइफ जिए और अगर कोई सिम्टम इस तरह का दिखता है तो इसको मान के चलें कि आपको इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई सिम्टम 1-2 दिन के अंदर ख़त्म हो जा रहा है तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपके आसपास में कई तरह के लोग आते हैं, उनको चिन्हित करें, उनको आइसोलेट करने के लिए कहें, खुद भी आइसोलेटेड रहें, मास्क लगाएं। एक जो दूरी मेंटेन करने का जो पहले सिस्टम रहा है उसको भी देखा और भीड़ में कतई आप लोग न जाएं। सर एक सवाल है कि जैसे जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं, वैक्सीनेटेड हैं, क्या वो भी दोबारा कोरोना की चपेट में आ सकते हैं? देखिए, वेरिएंट अलग है तो अब ये नहीं कह सकते आपको एक बार जुकाम हो गया दोबारा नहीं होगा। तो ये वायरल डिसीजेज है, ये रिकरेंट हो सकती है। लेकिन सेम नेचर के वायरसेस के होने की वजह से या सेम स्ट्रेन का होने के नाते बॉडी में इम्यूनिटी रहती है। तो ये लगता है कि अगर इस तरह की चीज़ें होती भी हैं तो एक डेवलप्ड जो हार्ड इम्यूनिटी हमारे कंट्री में है उसकी वजह से इसके बहुत सीवियर होने के चांसेस नहीं है। सर एक सवाल आखिरी है कि इस बीमारी जिस तरीके से संभावनाएं बढ़ रही हैं इसको देखते हुए अस्पताल में क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या आइसोलेशन वार्ड वगैरह तैयार किए गए हैं कोविड से? देखिए, आइसोलेशन वार्ड हमारे पास पहले से ही है और पहले भी हम इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहे कि जो भी पेशेंट हमारे लिए ऑपरेशन के लिए या सर्जरी के लिए एडमिट हो रहे हैं उनको हम सिम्टम मिलने पर आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट करके जांच करा के तभी अस्पताल के मेन वार्ड से शिफ्ट करते हैं। सर अभी क्या जो सर्जरी के लिए जो पेशेंट्स आएंगे, क्या अब उनका कोविड टेस्ट वगैरह होगा या अभी बिना उसके ही आएंगे? क्या कोविड टेस्ट के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? देखिए, ऐसा है, टेस्ट तो कराए जा सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं जिसमें कोई सिम्टम ही नहीं है ना। और अभी हमारे यूपी में इस तरह का कोई अलार्म नहीं है सिचुएशन कि हाँ गली गली कोने कोने आपका ये कोविड के पेशेंट आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो
सिम्टोमेटिक पेशेंट हो उनका भी किया जाना चाहिए। बाकी जो गाइडलाइन हमें मिलेगी उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आनंद ओझा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक ना हो, और जो पहले से ही जिस तरीके से बचाव की जो चीज़ें बताई गई हैं, मास्क लगाना, 2 गज़ की दूरी रखना, एक्सरसाइज करना, उसको आप नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करें, और यही कोविड का बचाव है। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ फिरोज हसन, द लीडर हिंदी, लखनऊ।